नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि सुरसरी पावक की नाई। इसका अर्थ है सामर्थ्यवान व्यक्ति जो साधन संपन्न, बलशाली है, प्रभावशाली है, उसका आचरण सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत होने पर भी उसे नियम विरुद्ध आचरण का दोषी नहीं माना जाता है। अब से करीब 500 साल पहले श्री रामचरितमानस लिखते वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई के जरिए कितनी बड़ी हकीकत बयान की थी। ऐसी हकीकत जो आज के जमाने में भी लागू होती नजर आती है। इसकी सबसे ताजा मिसाल बीते हफ्ते पुणे में हुआ कार हादसा है, जहां एक बिल्डर के बेटे ने नशे में धुत होकर अपनी कार से 2 युवा इंजीनियरों को कुचलकर मार दिया। जब भीड़ पीटते हुए उसे थाने ले गई तो स्थानीय विधायक महोदय, जो कि अजीत पवार वाली एनसीपी से हैं, उसे बचाने के लिए पहुंच गए। थाने में पिज्जा वगैरह खिलाकर उसकी खातिरदारी हुई और फिर बच्चों की अदालत यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जब उसे पेश किया गया तो कुछ मिनटों में ही जज साहब ने उसे यह आदेश देकर छोड़ दिया कि जाओ सड़क हादसे पर निबंध लिखो, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करो और काउंसलिंग लो। बात खत्म। लेकिन नहीं, बात खत्म नहीं हुई। जब सोशल मीडिया पर यह बात फैली तो एक बड़ा जन आक्रोश सामने आया और कटघरे में खड़े हो गए राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि पुलिस के राजनीतिक बॉस हैं। फडणवीस खुद पुणे पहुंच गए क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है और इस तरह के मामले से पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंच सकता था। पुलिस हरकत में आई और नाबालिग लड़के के बिल्डर बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी लड़के पर अब कड़ी धाराएं लगाई गई हैं। अदालत में अब यह भी याचिका दायर की गई है कि उस लड़के के खिलाफ बालिग लोगों की तरह मामला चलाया जाए। क्या इन सब के बावजूद जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों को न्याय मिल पाएगा और इस आरोपी लड़के और इसके पिता को वैसी सख्त सजा मिल पाएगी जिनके ये लायक हैं? अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इस तरह के मामलों का जो हश्र हुआ है वो निराशाजनक है। ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते भर में टीवी चैनलों और अखबारों से यह खबर उतर जाएगी। सोशल मीडिया भी इस खबर को भूल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जी हां, मैं सही कह रहा हूं। अब से ठीक हफ्ते भर बाद या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बाद आप पाएंगे कि कोई टीवी चैनल पर यह खबर नहीं दिख रही होगी और अखबारों में भी इसका जिक्र नहीं होगा। कोई राजनीतिक पार्टी इस हादसे पर बयान नहीं दे रही होगी और सोशल मीडिया पर भी यह मामला ट्रेंड नहीं कर रहा होगा। अब मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूं कि इससे पहले मुंबई में इस तरह के जो मामले हुए उनका क्या हुआ। एलिस्टर परेरा का केस याद है आपको? पुणे के मामले में और मुंबई के एलिस्टर परेरा के मामले में कई समानताएं हैं। दोनों ही मामलों में आरोपी अमीर बिल्डरों के बेटे हैं। दोनों ही मामलों में हादसे से पहले आरोपियों ने पार्टी की थी। दोनों ही मामलों में गाड़ी चलाते वक्त दोनों युवाओं ने शराब पी रखी थी। 12 नवंबर 2006 की सुबह 3:45 बजे बांद्रा के कार्टर रोड पर तेजी से कार चलाते हुए एलिस्टर परेरा ने अपनी आलीशान कोरोला कार से फुटपाथ पर सोए 15 मजदूरों को कुचल दिया, जिनमें से 7 मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर एक ठेकेदार की ओर से सड़क की मरम्मत के काम के लिए लाए गए थे। हादसे के बाद एलिस्टर की गिरफ्तारी तो हुई, उस पर मुकदमा भी चला, लेकिन सजा क्या हुई सुनकर चौंक जाएंगे आप। निचली अदालत यानी कि सेशंस कोर्ट ने महज 6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई थी। 7 लोगों की जान गई, 8 लोगों को ऐसी चोटें आई जिनसे उन्हें ताउम्र तकलीफ होगी और आरोपी को सिर्फ 6 महीने की कैद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले पर बवाल मचने के बाद मामले का स्वतः संज्ञान लिया और चंद सुनवाइयों के बाद सजा बढ़ाकर 3 साल कर दी। हाईकोर्ट के फैसले को एलिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामला इतना संगीन है कि जो सजा हाईकोर्ट ने सुनाई है वो भी कम है, लेकिन खुद सरकार की तरफ से सजा बढ़ाने के लिए अर्जी नहीं दी गई, इसलिए हम उतनी ही सजा बरकरार रख रहे हैं। शराब के नशे में 7 लोगों को अपनी कार के नीचे कुचल देने वाला एलिस्टर परेरा सिर्फ 3 साल जेल में रहकर बाहर आ गया। एक और मामला है बांद्रा इलाके का ही। 2002 में फिल्म स्टार सलमान खान पर भी आरोप लगा कि उन्होंने शराब के नशे में अपनी लैंड क्रूजर कार बांद्रा की अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर सो रहे मजदूरों पर चढ़ा दी। एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए।
13 साल तक मुकदमा चलने के बाद 2015 में जब फैसला सुनाए जाने लगा तो अचानक सलमान खान का ड्राइवर सामने आ गया और कहा कि कार सलमान नहीं, मैं चला रहा था। अदालत ने उसके बयान को झूठ माना और सलमान खान को 5 साल की कैद की सजा सुना दी। लेकिन फैसला आने के चंद मिनटों बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को जमानत दे दी और उसकी अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सजा को मुलतवी कर दिया। क्या किसी आम आरोपी के साथ ऐसा हो सकता है? आमतौर पर जब किसी को सजा सुनाई जाती है तो कोर्ट के भीतर से ही पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है और जेल भेज देती है। उसकी ओर से सजा पर अपील किए जाने के बाद और जमानत अर्जी पर कई सुनवाइयां होने के बाद ही वो शख्स जमानत पर बाहर आ सकता है। लेकिन यहां जो हुआ उससे सवाल खड़ा होता है। इतना ही नहीं, सलमान के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज महोदय ने 6 महीने के भीतर ही सलमान खान की अपील पर भी फैसला सुना दिया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। जज साहब ने जिस तेज रफ्तार से सलमान के मामले में इंसाफ दिया, उसने वाकई सलमान खान के फैंस का दिल जीत लिया। सवाल यह है कि क्या जेल में जमानत पाने के लिए तारीख दर तारीख इंतजार करने वाले बाकी कैदियों को भी इसी रफ्तार से न्याय मिलेगा? तो फिर एक बार फिर याद कर लीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी की वो चौपाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।